शं नो भवतु मे गुरुपादपांसवः। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है इस महाकाल वन के अंतर्गत साधु संत यति यति सती और यहाँ पर अनादिकाल से कुंभ मेला तो लगता है। सबसे बड़ा सौभाग्य जब होता है संतों के चरण यहाँ पढ़ते हैं। उपनिषद आश्रम को इस जगह उपनिषद आश्रम में आज जो बाल तपस्विनी ब्रह्मवादिनी और जो उपनिषद वेद वेदांग और जिन्होंने इंग्लिश से एमए भी किया है, अपने जीवन में संसार की तमाम उपलब्धियों के साथ में इन्हें पूरा जीवन भर जगदाधार जपा। तपस्विनी ब्रह्मवादिनी पूज्या विश्व भारती दीदी जी, जो आज हम धन्य हुए, हमें परम प्रसन्नता हुई कि दीदी ने आश्रम आकर के और आश्रम में हमको आशीर्वाद दिया और उपनिषद के विषय में उनके पूरे जीवन का जो अनुभव है, उनका तप है और गुरुजनों की जो महान 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा शांकरी परंपरा, तो शांकरी परंपरा के उद्वाहक भी हैं। ऐसी पूज्या दीदी ने हमको, हमारे जो साधक जन हैं उन सबको भी उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद को लेकर के और उपनिषदों में जो अनुभव किया वो आप इसी वीडियो में सुनेंगे, अनुभव करेंगे। ऐसे ही बाल तपस्विनी ब्रह्मवादिनी पूज्या विजयानंद भारती जी, जिनके श्रीमुख से अभी सुना था कि सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, हमारे पूज्य गुरुदेव जो कि ब्रह्मविद वरिष्ठ, जो कि वेदों का 4% जो भाग है उसका नाम उपनिषद है। आज जो निष्ठा है पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। ऐसी हम सब पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके अनुग्रह को ही हमने दीदी के मुखारविंद से सुना था, इनका अनुभव भी सुना था। ऐसे आपने जो अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य, हमारे पूज्य गुरुदेव के उत्तराधिकारी, जिनको स्वामी शिवेंद्र सरस्वती जी नाम से जानते हैं, आज उनका आना, उनके दर्शन और उन्होंने अपने अमृतमय सुंदर वाणी से हम सबको गुरुदेव की परंपरा को याद दिलाया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह करके उन्हें अपने हृदय के भाव माने गुरुदेव की जो अंतरात्मा है, अंतस है, उनके श्रीमुख से हम सब ने सुना। हम सबके आभारी हैं। और संतों का दर्शन, संत दर्श जिम पात कटरी, संतों का दर्शन, संतों की वाणी और संतों का आशीर्वाद और संतों का समागम जो जग जंगम तीर्थ राव, जो तीर्थ प्रयाग के समान है। ऐसे सभी का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हुआ और सभी का सुंदर अमृत वचन सुनने को मिला और हम उन सब को नमन करते हैं। ओम नमो नारायणाय। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शिवो गुरु शिवो वेदः शिवो देवः शिवः प्रभु शिवोऽस्म्यहं शिवः सर्वं शिवादन्यन्न किञ्चन। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद समग्र शास्त्रों में मूर्धन्य स्थान रखता है। उपनिषद वेदों के अंतर्गत वह दिव्यतम स्वरूप है जिसमें जीव, ब्रह्म और प्रकृति आदि के विषय में, उसकी अभिन्नता, एकात्मता के विषय में सम्यक रूप से सुंदर रीत से प्रकाशन हुआ है। हम भारतीयों की
सनातन धर्म की ये अद्भुत धरोहर है, जिसकी महिमा हम कहाँ तक वर्णन करें, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर स्थापित करती है, जो हमको मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है, जो हमको दिव्यतम जीवन का दर्शन कराती है। ऐसी जो उपनिषद है वो अद्वितीय है, अलौकिक है, अनुपम है। उदाहरण के लिए मुंडकोपनिषद के अंतर्गत इसको एक दिव्यतम विद्या के रूप में प्रकाशित किया गया है। विद्या पराविद्या अपराविद्या के रूप में कथन किया गया है। अपराविद्या का चित्रण करते हुए कहा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है, जो धर्माधर्म की साधनभूता है। ये जिसका दिव्यतम प्रयोग किया गया तो वास्तव में जीवन को मंगल प्रदान करती है, आध्यात्मिकता की ओर हमारे जीवन को प्रशस्त करती है। इसके अतिरिक्त जो पराविद्या है वो परब्रह्म परमात्मा जो नित्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञान मानंदम ब्रह्म, ऐसा कथन हमारी उपनिषदें करती हैं। ये पराविद्या है। इसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा जो देश काल वस्तु से अतीत है और उसका आधार और अधिष्ठान है, ऐसे तत्व को का निर्देशन करने वाली पराविद्या है। लेकिन इन सबका जो दिव्यतम ज्ञान है, सम्यक बोध है, वो गुरुदेव की शरण में जाकर के ही प्राप्त की जा सकती है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेनो तद विज्ञानार्थं स्वगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। जो भी इस लोक में अर्जित किया गया है उसका यह सम्यक रूप से परीक्षण किया जाता है तो ज्ञात होता है ये सारी के सारी चीजें जो हैं वो अनित्य हैं, अशाश्वत हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। ऐसा जब अनुभव कर लेता है व्यक्ति, जो कुछ भी विद्या के द्वारा, जो कुछ भी सांसारिक साधनों के द्वारा अर्जित किया हुआ है, ये सब क्या है? बस अनित्य है, अनित्य है और अनित्य है। लेकिन इनका जो आधार अधिष्ठान नित्य परब्रह्म परमात्मा है, जो दिव्यतम है, उसको जानने के लिए परब्रह्म परमात्मा में जो अभिन्नात्मिक स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष, उनकी शरण में जाकर के इसको जानना चाहिए। और हम क्या कहें, इसको जान करके न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में शांति प्राप्त की है। अंततोगत्वा हम ये कहते हैं, ये जो श्री उपनिषद आश्रम है जिसके संस्थापक हमारे स्वस्थ श्री वीतरागानंद जी महाराज हैं, उसमें उपनिषद का स्वाध्याय कराया जाता है और सब लोग इसको हृदयंगम करने के लिए जिज्ञासु साधक गण उत्सुक रहते हैं। इस महान विद्या की हम लोग ही नहीं, प्राच्य निवासी ही लोग प्रशंसा नहीं करते, अपितु विश्व के लोग भी एक स्वर में कहते हैं, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल, सो न्यू as that of Upanishads. It has been the solace of life and it will be solace of my death. कहने का तात्पर्य है, उपनिषद से बढ़ करके शांति को प्रदान करने वाली, अनंतता की ओर ले जाने वाली
कोई नहीं है। ये मेरे अंतर हृदय की सांत्वना रही है और मैं अनुभव करता हूँ। शोपेनहावर कहता है, मैं अनुभव करता हूँ मेरी मृत्यु के समय भी ये सांत्वना होगी। अतः जिसको विश्व के लोग बार बार श्लाघा प्रशंसा के रूप में देखते हैं, वो हमारी निधि, हमारा खजाना हमारे लिए हो, सबके लिए हो, मंगलकारिणी हो और हमारा जीवन वो बनाएगी सत्यम शिवम सुंदरम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। उपनिषद विद्या जीव को संकेत करती है। प्रत्येक प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने जीवन में जो देहात्म बुद्धि लेकर के बैठे हैं, उस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए उपनिषद संकेत करती है कि तुम कौन हो। सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म, जो सत स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है, वो ब्रह्म मैं हूँ। ये देह जो हड्डी मांस का पुतला समझ करके जो व्यवहार किया जा रहा, वो मैं नहीं हूँ। मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका जानने वाला हूँ। संविदेशा स्वयं प्रभा, जो ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मैं हूँ। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसा जो इस शरीर के अंदर में, शरीर के नष्ट होने पर जो नष्ट नहीं होता है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मैं हूँ, ऐसा अनुभव करें। यही उपनिषद का मेन उद्देश्य है। और ये उपनिषद आश्रम इसी बात को संकेत करने के लिए, सबके मन में इन विचारों को प्रवेश कराने के लिए ही यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की गई है। श्री सच्चिदानंद भगवान की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अध्यात्म भूमि उज्जैन उपनिषद आश्रम। उपनिषद मनुष्य का दर्पण है, जिसे मनुष्य, हर व्यक्ति अपने अध्यात्म जीवन को जीने के लिए, अध्यात्म बनने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए एक दर्पण है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, जानने की जिज्ञासा शुरू होती है। कि उपनिषद पढ़ने से ब्रह्म, परमात्मा, विद्या, अविद्या का भेद, ब्रह्म को अनुभव करने के लिए उपनिषद एक शीशा की तरह है। ये उपनिषद आश्रम उज्जैन में, अध्यात्म और गुरुभूमि उज्जैन में है। यहाँ पे हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हर मनुष्य तक पहुँचाने के लिए, हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए उपनिषद आश्रम बनाया है। इसलिए उपनिषद आश्रम में एक मार्गदर्शन है हर व्यक्ति के जीवन में उतरने के लिए, अपना जीवन जीने की, अध्यात्म में प्रवेश करने की, जहाँ से शिक्षा ले सकता है। ये उपनिषद आश्रम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।